स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्लोबलाइजेशन से जो है वो कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। आपके पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में ये क्वेश्चन है लॉ से रिलेटेड है ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेज क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन के डिसएडवांटेज क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन की टाइप्स क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या है, क्यों शुरू हुई, क्यों लोगों ने इंटरेक्शन किया, आपस में कैसे मिले, ये सारा कुछ जो है वो इस पे आपको जो है वो क्वेश्चन आता है। पार्ट 1 का तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस में भी है और आपका फिलॉसफी ऑफ लॉ में भी है। जबकि आप जब पार्ट 2 की बात करेंगे तो आपका लीगल सिस्टम का ये क्वेश्चन है। और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, यानी ग्लोब में बिल्कुल करीब आप लोग एक दुनिया जिसको आप बोलते हैं कि पहले दुनिया बहुत वसी थी, अब सिमट के जो है वो एक छोटी सी एक गोला बन चुका है, एक छोटा सा जो है वो आपके लिए एक हिस्सा बन चुका है कि आप लोग जो है यहाँ बैठे अमेरिका की बात, यहाँ बैठे इंग्लैंड की बात 1 मिनट में आपको पता चल जाती है। तो ऐसा क्यों, जबकि आपको भी पता है कि आज से बहुत साल पहले ऐसा सब कुछ नहीं था। कम्युनिकेशन या आपका जो लिंक था, आपके जो रिलेशंस थे वो ऐसे नहीं थे, ट्रेड नहीं थी, ज़राए आमदरफ्त ऐसा नहीं था, तो ग्लोबलाइजेशन भी ऐसी नहीं थी। आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों में फासले थे। इसलिए आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल तकरीबन आपको जो है ये क्वेश्चन आता है। इसलिए इससे रिलेटेड जो है मटेरियल कुछ इस तरह से है कि अगर तो वो आपसे पूछता है टाइप्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथ में चला जाएगा क्योंकि आपने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी जो है वो बयान करनी कि क्यों, कैसे, कब। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे क्वेश्चन करे कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, तो फिर इसमें आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में नहीं जाते, जस्ट टाइप तक, यहाँ तक आप जो है वो ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास मटेरियल ज़्यादा हो कि अगर हमें क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाए तो हम उसको जो है एडजस्ट कर सकें और शॉर्ट कर सकें। इसलिए आपका जो क्वेश्चन है इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। आज जो है वो हम बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इसकी टाइप्स और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। ग्लोबलाइजेशन की ये एक मीनिंग देख लीजिएगा कि ये एक रैपिड प्रोसेस है, एक तेज़ी से आपका एक अमल है, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन मिलना अमंग दी कंट्रीज। कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आपका लोगों का यानी कंट्रीज का एक बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपस में इकोनॉमिकली या कल्चरली एक दूसरे के साथ मिलने का जो प्रोसेस है इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद बात करेंगे हिस्टोरिकल इसके पर्सपेक्टिव की। तो हमारे पास ऐसा है कि जब वर्ल्ड वार 1 एंड 2 के बाद या इससे भी पहले की आप बात ले लें तो आप लोगों की इंटरेक्शन आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़ीरो थी। आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलना जुलना बहुत कम था। आपको भी पता है कि अगर कोई सऊदी अरब जाता था हज करने के लिए तो बहरी जहाज़ों में 10-10 दिन, 12-12 दिन का सिर्फ सफ़र था। मुद्दतों बाद कोई जाता था, कोई यानी मुंह उठा के नहीं चला जाता था। अब आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, आपके रिलेटिव्स में ऐसे हो जाते हैं या आपके मोहल्ले में आप लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे आपको रिलेटिव मिलते हैं जो हर साल उम्रा जो है वो वहाँ पर जाकर करते हैं, साल में कई बार 2 उम्रे करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये क्या है, आप लोगों का करीब आ जाना, ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे आपको जो है वो बात बताने लगी हूँ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की कि वर्ल्ड ट्रेड जो थी वो आपकी बहुत ज़्यादा ज़ीरो थी, या हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी एवरीवेयर। हर तरफ जो है वो हालात ख़राब थे, आप लोगों की एक दूसरे के साथ ट्रेड बिल्कुल भी नहीं थी और ग्लोबलाइजेशन का तो तसव्वुर भी नहीं था। तो इस चीज़ में क्या हुआ कि आपके कुछ थिंकर थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन की, उन्होंने एक थीरी जो है वो आपके सामने रखी, और उस थीरी का नाम जो है वो ये मैंने लिखा है आपके लिए कि न्यू लिबरलिज्म। इसका मतलब ये था कि इसमें इन्होंने 3 पॉइंट सामने रखे थे। फर्स्ट पॉइंट ये था कि इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट शुड मेड रूल्स एंड रेगुलेशन, कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए हर मुल्क की जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। दूसरी, मार्केट शुड नॉट सेल्फ रेगुलेटेड, और जो मार्केट्स हैं वो खुद से रेगुलेट ना करें बल्कि इनको कोई और चलाए। और तीसरा, मॉडर्न जो कैपिटलिज्म है शुड बी कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल किया जाए। और अगर ऐसा होगा तो हम लोगों का आपस में इंटरेक्शन होगा, हम लोग आपस में मिलेंगे, हम लोगों का आपस के साथ भाईचारा बढ़ेगा, और हम लोग जो है वो सिमट के एक दुनिया जो है वो बहुत वसी जो है वो एक सिमट के एक छोटी सी दुनिया में चेंज हो जाएगी। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार 1944 में एक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस को यूएसए में जो है वो हेल्ड किया गया था। यहाँ पर इन्होंने जो है
3 इंस्टीट्यूशन को जो है वो एग्जिस्ट किया। इन्होंने कहा इस कॉन्फ्रेंस में कि हमें चाहिए कि वर्ल्ड लेवल पर 3 ऐसे इंस्टीट्यूशन हों जो कि इस चीज़ की गवाही दें या आने वाले वक्त में हमारे लिए ये ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करें कि हम लोग जो है वो कल्चरली, इकोनॉमिकली एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल पर एक दूसरे के करीब हो जाएं। वो तीनों जो आपके हैं, आप अक्सर सुनते हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं आप या नहीं है, फिर भी आपका वास्ता जो है वो इन तीनों से रहता है। वो ये थे IMF, दूसरा था वर्ल्ड बैंक और तीसरा था WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों इंस्टीट्यूशंस को कायम किया गया ताकि दुनिया में एक दूसरे के साथ लिंक किया जाए, इंटरेक्शन हो, एक दूसरे के साथ रिलेशन हो और हम लोग जो है वो आपस में इकट्ठे होके सब एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेशन बनाएं। ये आपका जो टॉपिक था आज का, इसमें आपने इसके डेफिनेशन के बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, उस कॉन्फ्रेंस के बारे में और थिंकर्स के बारे में आज पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे।